दोस्तों नमस्कार। अमेरिका का एक बयान आया है कि हमें भारत पाक के बीच में जो विवाद चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है दोस्तों 1971 के बाद भारत के पास एक मौका आया है कि कश्मीर की समस्या को हमेशा के लिए सुलझा लिया जाए। कम से कम पाकिस्तान की तरफ से तो हम सुलझा ही सकते हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं और क्या परिस्थितियां हैं, आज हम इसकी चर्चा करें। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, इस चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों, जब मैं ये कह रहा हूं कि इस समय पाकिस्तान और भारत के बीच में जो मेन मुद्दा बन रहा है कश्मीर, उसको रिजॉल्व करने का सबसे अच्छा मौका है। इससे पहले मौका था 1971 में, लेकिन शिमला समझौते में हमने कश्मीर को रिजॉल्व ना करके उस प्रॉब्लम को आज तक खींच के इतना लंबा कर दिया कि दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय जो परिस्थितियां हैं वो भारत के लिए काफी अनुकूल है, और जिस जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, शायद नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास में वो करके जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समय पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी नाजुक है। 10 बिलियन से भी कम उनके पास फॉरेन एक्सचेंज है, रेमिटेंस भी कम हो रहा है, इन्वेस्टमेंट वहां आ नहीं रहा, कोई बड़ा काम वहां हो नहीं रहा, और ट्रेड डेफिसिट जो पाकिस्तान का है वो करीब 20 से 25 बिलियन डॉलर का है। अगर हम स्थिति देखें तो पाकिस्तान वर्चुअली आईसीयू में है। और जहां तक बात है पाकिस्तान की फौज की, अगर आप पाकिस्तान का बजट उठा के देखें तो करीब 50% से ज्यादा तो बजट में जो प्रावधान है वो तो सिर्फ डेट सर्विसिंग के है, मतलब ब्याज देना है। और उसके बाद जो पैसा बचता है उसमें बड़ा हिस्सा फौज अपने खाते में डाल लेती है, और फिर जो बचा उससे सरकारी सिस्टम्स, मतलब कि अधिकारियों की तनख्वाहें, उनकी सैलरी, उनके लिए बाकी जो सुविधाएं हैं वो, और फिर थोड़ा बहुत जो काम है वो देश में सब्सिडी के रूप में गरीबों के लिए, और मुश्किल से 5 से 10% पैसा बचता है जिसको वो डेवलपमेंट के रूप में लगा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हालात बदल रहे हैं बॉर्डर्स पे, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान के पास वो पैसा भी बचेगा। तो एक स्थिति तो ये है कि पाकिस्तान के पास आज वो हालात नहीं है कि वो भारत से लड़ सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान के दोस्तों का क्या हाल है? अगर आज आजाद कश्मीर जिसको पाकिस्तान बोलता है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, अगर भारत उसको अपना क्लेम करता है तो क्या इस समय चाइना बीच में आएगा? चाइना तो खुद ताइवान के ऊपर नजर गड़ाए बैठा है कि किसी तरह से वो उनके कब्जे में आ जाए। वो खुद एरिया की घेरेबंदी कर रहे हैं अमेरिका से, और बाकी दुनिया के देशों से पंगा ले रहे हैं। तो क्या चाइना ये बोलेगा कि आप दूसरे की टेरिटरी में क्यों हाथ डाल रहे हो? जबकि चाइना खुद एक इंडिपेंडेंट कंट्री को अपनी टेरिटरी मान के और उस पर कार्रवाई कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि इस समय चाइना इस स्थिति में है पॉलिटिकली और मॉरली कि वो भारत के खिलाफ एक स्टैंड दे और ये कहे कि जो आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी आप उसको रिजॉल्व मत करिए। तीसरी बड़ी ताकत आती है इस क्षेत्र में, है रशिया की। यूक्रेन और रशिया की स्थिति हमें पता है। तो रशिया कभी ये नहीं कहेगा कि भारत जो पाकिस्तान ने कब्जाई हुई जमीन है उसको छुड़वाए या ना छुड़वाए। रशिया इस समय भारत का ही साथ देगा। अब रही बात अमेरिका की। अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने तो कह ही दिया कि हमें इस झगड़े से कोई लेना देना नहीं है, और उसके अलावा वो तो कनाडा और ग्रीनलैंड पे नजर गड़ाए बैठे हैं कि किसी तरह से वो अमेरिका का हिस्सा बन जाए। तो उनका भी मॉरल स्टैंड क्लियर नहीं है कि वो इस तरह से क्यों भारत को नसीहत देंगे। और सबसे अच्छी बात जो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने कही कि हमें आपकी नसीहत की जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है। उसके बाद दुनिया का कोई बड़ा देश भारत को नसीहत नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत को अपने दम पर ही इस मुद्दे को निपटाना होगा। अब रही बात कि बाकी देश, क्या गल्फ कंट्रीज बीच में आएंगे? गल्फ कंट्री वैसे ही पाकिस्तान से परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ उनसे पैसा मांगता है या फ्री में तेल मांगता है, पेमेंट करने के लिए कुछ है नहीं। पाकिस्तान के लोग गल्फ कंट्रीज में जाते हैं और वहां पे जितने भी क्राइम होते हैं उनमें पाकिस्तानी शामिल दिखे जाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको भी पाकिस्तान से कोई खास लगाव नहीं है। हाँ, एक रिलीजियस सॉलिडेरिटी के लिए वो जरूर बीच में एक आधा स्टेटमेंट दे देते हैं,
लेकिन जहां तक आर्थिक मामलों की बात है, सामरिक मामलों की बात है, मुझे नहीं लगता इस स्थिति के अंदर वो भी पाकिस्तान का साथ देंगे, क्योंकि उनको पाकिस्तान से मिलना क्या है? सिर्फ बिल मिलेगा, मतलब खर्चेगा कि आप हमें पैसे दे दीजिए, या वो उनसे उधार मांगेंगे या पेट्रोल मांगेंगे कि आप हमें किसी तरह से बचा लीजिए। क्या वो इस स्थिति में है, या वो भारत के खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं जहां पे उनको एक आर्थिक समृद्धि का साधन दिखता है? अगर आज भारतीयों ने मान लीजिए दुबई का टूरिज्म बायकॉट कर दिया, तो दुबई की स्थिति क्या होगी? कितने लोग आते हैं विदेशी वहां पे? तो कहने का मतलब ये है कि इस बात को हमें समझना होगा कि इस समय वो स्थिति भी नहीं है। रही बात यूरोप की, यूरोप अपने आप में अपनी समताओं में फंसा हुआ है, अपनी इकोनॉमिक स्थिति को लेकर फंसा हुआ है, एजिंग पॉपुलेशन है। ज्यादा से ज्यादा वो मॉरल सपोर्ट पाकिस्तान को दे सकता है, इसके आगे कुछ वो करेगा नहीं। इसके अलावा सबको एक बात ये पता है कि भारत बहुत बड़ा बाजार है, कंज्यूमर गुड्स का भी और हथियारों के लिए भी। कोई भी भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देके अपनी दुकानदारी बंद नहीं करना चाहेगा। सब आदमी चाह रहे हैं, सब देश चाह रहे हैं कि किसी तरह से, सभी देश के नेता चाह रहे हैं कि भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं, क्योंकि आर्थिक स्थिति में भारत का बाजार ही शायद साथ दे सकता है। ऐसी स्थिति में अगर हम ये देखें तो दोस्तों, इस समय सारी परिस्थितियां ऐसी हैं कि जो भारत के फेवर में है। रही बात यूएन की, यूएन की सुन कौन रहा है? क्या रशिया ने सुनी? क्या अमेरिका ने सुनी? क्या चाइना ने सुनी? किसने सुनी यूएन की? क्या इजराइल ने सुनी? कहने का मतलब यह है कि यूएन की कोई सुन नहीं रहा है। वो एक बूढ़ा मुखिया हो गया है जिनके पास अपनी एक लाठी जरूर है, लेकिन वो लाठी उठा के करेंगे क्या? कोई उनकी सुन भी तो नहीं रहा। तो इन बातों का अगर हम ध्यान रखें तो मुझे लगता है कि परिस्थितियां अनुकूल हैं। अब रही बात कि भारत को क्या करना चाहिए सामरिक दृष्टि से, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं, मुझे लगता है उनके पास सारा प्लान होगा। हो सकता है कि परिस्थितियों का इंतजार हो सकता है पॉलिटिकल ग्रीन सिग्नल का इंतजार हो, लेकिन इसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? अगर भारत मान लीजिए कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को लिबरेट करके वापस मेन जम्मू एंड कश्मीर में शामिल कर लेता है, तो सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि दूसरी तरफ आपका जो फ्रंट है वो चाइना से। क्या चाइना बॉर्डर पे खलबली कर सकता है? उससे पहले मुझे लगता है कि पाकिस्तान को इतना तो समझाना ही होगा, कहने को वो जरूर न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, लेकिन कि अगर एक लिमिट से ज्यादा अगर बात बढ़ती है तो खामियाजा गंभीर भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय आर्थिक मोर्चों पर भारत पाकिस्तान से बहुत सुदृढ़ है, डिफेंस के मामले में काफी सुदृढ़ है, अंतर्राष्ट्रीय माहौल भारत के फेवर में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दखल नहीं देंगी। हाँ, अगर हालात बढ़ जाते हैं तब वो जरूर कहेंगे कि हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मोदी सरकार ने वो सब तैयारियों का असेसमेंट करके ही डिसीजन लिया होगा, क्योंकि जब 98 के अंदर हमने एटॉमिक ब्लास्ट किया था, उस समय भारत की स्थिति आज के मुकाबले काफी कमजोर थी। उन परिस्थितियों में भी भारत ने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आने दिया और देश को सुचारू रूप से चलाए रखा। यह वाजपेयी सरकार की एक बहुत बड़ी काबिलियत थी। आज तो भारत पहले से ज्यादा सक्षम है, पहले से ज्यादा रिसोर्सेज हैं, इंटरनल डेवलपमेंट है। रही बात सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल की, तो डिप्लोमेसी में आज तक वैसे भी भारत का साथ किसने दिया है? डिप्लोमेसी में हमेशा लोग अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। आज भी अगर आप डिप्लोमेटिक सर्कल्स में पूछें तो क्या आप अमेरिका पे भरोसा करेंगे? कोई नहीं करता। क्या आप चाइना पे करेंगे? कोई नहीं करता। एक ही टाइम टेस्टेड फ्रेंड आपका बच जाता है, रशिया, और वो रहेगा। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के मामले में आज एक दोस्त आपके पास और है, वो है इजराइल। तो मेरे को लगता है दोस्तों कि अगर इस गेम को थोड़ा और ढंग से खेला जाए तो जो कश्मीर की समस्या है वो काफी हद तक रिजॉल्व हो सकती है, क्योंकि जहां जहां पे आतंकवादी कैंप है और जहां पे ऑलरेडी बमबारी की गई है, उनको ध्वस्त किया गया है, क्या भारत सरकार और भारत की सेना ये उचित समझेगी कि उन क्षेत्रों को तो कम से कम हम कश्मीर में मिला लें, और जो नेचुरल बैरियर है, चाहे वो नदी के बॉर्डर है कि नदी के उस तरफ पाकिस्तान और नदी के इस तरफ हिंदुस्तान,
और वो जो नदी है वो नेचुरल बैरियर बन जाए, ताकि ये जो आतंकवादी बार बार बॉर्डर क्रॉस करके घुसने का प्रयास करते हैं, इस पे लगाम लग जाए, तो शायद कुछ सुकून मिलेगा। क्योंकि बाई वाटर, नदी पार करके तैर के हथियारों समेत भारत में घुसना आसान नहीं होगा। और जहां तक बात है ड्रोन की या नाइट मूवमेंट की, वो आप नदी में वो सेंसर्स भी और मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि परिस्थितियां अनुकूल हैं, और भारत सरकार को इतना अच्छा मौका 71 के बाद पाकिस्तान ने खुद गिफ्ट कर दिया। अगर पहलगाम नहीं होता तो शायद भारत सरकार की तरफ से ये हिम्मत नहीं होती कि वो जाके फ्रंट को खोलें। आज पाकिस्तान ने खुद वो फ्रंट खोल दिया है। अब उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, यही रणनीति है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या भारत इन परिस्थितियों में कश्मीर का कुछ खोया हुआ हिस्सा वापस अपने साथ मिलाएगा? क्योंकि अगर कश्मीर का हिस्सा वापस भारत ने अपने साथ मिला लिया, तब फिर बात आती है नेगोशिएशन की। पाकिस्तान को वापस नेगोशिएटिंग टेबल पे आना होगा, और जो गलती शिमला समझौते के तहत हुई, शायद वो गलती अब भारत सरकार नहीं दोहराएगी। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। जो भी आपके सुझाव हों भारत सरकार के लिए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि देखें कि देश क्या चाह रहा है। और फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।